आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि सुंदर से शाम के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें समय दिया है, जो दिन दिया है, उस पर विश्वास और भरोसा रखें। आज हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। जिस चमत्कार का हम इंतजार कर रहे थे वह हमारे जीवन में वह समय आ गया है, क्योंकि हम भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है और संभालता है। जीवन में कितनी भी आपकी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन काम करता, हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। आज हम जिस तरीके से प्रार्थना और विनती और दुआ करेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं, चिंताएं हैं, उस पर प्रभु हम ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देगा। चमत्कार आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में जल्दी होगा, क्योंकि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्रभु का समय हमेशा सही होता है। यदि आज अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐसा है कि जो आप नहीं चाहते कि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हों, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर तरीके से मदद और सहायता करता है। बाइबल में लिखा गया है, यहोवा का समय जो होता है वो परिपूर्ण है। धैर्य रखें और विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी चमत्कार करने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिलेगी, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चिंताएँ, बहुत सारी परेशानियाँ होती रहती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि जो प्रभु ने आज हमें जीवन दिया, जो सांसें दी हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन को, तो उससे हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे कि वचन में लिखा गया सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में हर घटना, चाहे वह चुनौतीपूर्ण हो क्यों ना हो, एक कारण होता है। जैसे प्रभु वचन कहता है, प्रभु कभी भी देर नहीं करते हैं, चमत्कार हमेशा सही समय पर होता है। आपको धैर्य और विश्वास और पेशेंस रखना है कि प्रभु मेरे जीवन में जल्द से जल्द ब्लेसिंग करने जा रहा और आशीष देने जा रहा। जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर मेरी मदद करता है, सहायता करता है। आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, यूसुफ की कहानी से परमेश्वर का वचन यहाँ पे सिखाना क्या चाहता है। उसका भाई होता है, भाइयों ने उसे बेच दिया था, वह जेल में पड़ा और वर्षों तक उसने अपने सपनों को सच होते नहीं देख सका, लेकिन अंत में वही यूसुफ मिस्र का राजकुमार बन गया और अपने परिवार को बचाया। इस कहानी का मतलब यह है कि यूसुफ ने अपने यूसुफ को उनके भाइयों ने बेच दिया था। वो जेल में पड़ा था, वर्षों सालों तक पड़ा था, लेकिन उसका जो सपना था वो नहीं उसे जेल के अंदर दिखाई देता था कि मैं राजा बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा आने वाले समय में। लेकिन परमेश्वर का एक समय ऐसा आता है कि जहां पर यूसुफ को मिस्र का राजकुमार बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। क्या जब वो जेल में था कभी विश्वास उसके अंदर था कि मैं आगे चल करके मैं राजा बनूंगा? नहीं। वैसे हमारे जीवन में हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आज चाहे कठिनाइयाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। यह चमत्कार वर्षों के बाद आया है, लेकिन वह निश्चित था कि प्रभु कभी न कभी मेरे जीवन में ब्लेसिंग करेंगे और आशीष देंगे, और प्रभु कभी पीछे नहीं हटता है। जैसे कि बाइबल वचन में लिखा गया है, यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह योजना बनाता हूँ जो तुम्हारे भले के लिए हो और तुम्हारे जीवन को बेहतर करने के लिए हो। परमेश्वर का वचन यही कहता है। जैसे इसमें कहा भी गया कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कठिनाई के पीछे प्रभु की योजना और चमत्कार निश्चित होते हैं। इस बात को सोचिए, यदि आज आप बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डरे हैं, घबराए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में आने वाला समय आपका नहीं बदलेगा। आपका हर तरीके से परमेश्वर समय बदलेगा, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों में आप पास होंगे और हर प्रकार की कठिनाइयों से आप निकल करके बाहर आएंगे। एक उदाहरण में और आपको बताना चाहता हूं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। जिस तरीके से जानते हैं आपने हनाया और उसके साथी शतरंज जिस तरीके से की तरह मुश्किल परिस्थितियों में फंसे थे,
पर उन्होंने विश्वास बनाए रखा। उसके विश्वास और धैर्य के कारण उसने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया। जिस तरीके से हनाया और शतरंज, उसके जीवन में बहुत दुख था, बहुत परिस्थितियाँ इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि वो अपने जीवन को खत्म करने वाला था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब उसके सामने विश्वास और धैर्य रखा तो उसके जीवन में, अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार को देखता है, अपने जीवन को बदलते हुए उसने अपनी ज़िंदगी में देखा। तो यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, यह हमें दिखाता है कि हमें कठिन समय में भी उम्मीद नहीं खोना चाहिए, क्योंकि प्रभु का चमत्कार किसी भी समय हमारे जीवन में आ सकता है। आपको भरोसा और विश्वास रखना है। चाहे आप कितनी भी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं या डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, याद रखिए जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे हैं वह अब आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाला है। बाइबल के वचनों के द्वारा जिस तरीके से हमने स्पष्ट किया कि परमेश्वर बड़े बड़े लोगों के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन, विश्वासियों जन के जीवन में काम करता है, क्योंकि समय परमेश्वर का हमेशा सही होता है। क्योंकि हम अपने आप को विश्वास से तोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में कहीं न कहीं चुनौती आती है, परेशानियाँ आती, समस्याएं आती हैं। इसीलिए परमेश्वर का हर समय सही होता है। बस आपको विश्वास और धैर्य रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में कब आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष दे। आइए ना करते हैं जो आशा और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे जुड़ते हैं और आपके वचन को आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त हर प्रकार की बीमारियों का निवारण करने वाले आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से छुटकारा देने वाले आप हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार के रोग, वो हर प्रकार की बीमारियाँ, वो हर प्रकार की चिंताएँ इनके घर में, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बेटे और बेटों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज इतने यंग आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, जिनको नौकरी चाहिए, वो नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। प्रभु हर तरीके से आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर इस समय उपस्थित होकर के हम अपने हाथों को आपके सामने फैलाते हैं कि प्रभु हमें वो आशीष दें। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिले। आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयाँ, वो हर प्रकार की समस्याएं जो अपने बच्चों को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके बच्चे आपकी बातों का पालन नहीं करते, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बेटा अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, उसकी बातों को पालन करे, फॉलो करे पिता परमेश्वर की। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छे रास्ता ही दिखाती है। ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसी कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को बुरे रास्ते सिखाता हो, गलत रास्ते सिखाता हो कि गलत काम करो, ये करो, वो करो। नहीं परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने बेटे और बेटियों को अभी तक आपने सुरक्षित रखा, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग की आशीष दी। हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ, सारी चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं
इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है, आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ये ग्रसित हैं, आज ये चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पर पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं बहुत दिन से, अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता, भाई बहन को लेकर, कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, हे सृष्टि मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उससे तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि
परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि दान नहीं कर सकता हूं। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आमीन।